नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की जांच तेज हो रही है। सोमवार को सीबीआई की टीम दिल्ली से पटना पहुंची और ईओयू कार्यालय में एडीजी और डीआईजी से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि सीबीआई की टीम ने दोनों अफसरों से अलग अलग बातचीत की। इसके बाद शास्त्री नगर थाना के प्रभारी को भी बुलाया गया और केस से जुड़ी हर जानकारी बारीकी से ली गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीबीआई की टीम ने उन दस्तावेज और सबूतों को खास तौर पर देखा जिसके आधार पर प्रश्न पत्र लीक होने की बात कही जा रही है। साथ ही हजारीबाग के सेंटर से मिले सबूतों के बारे में भी टीम ने ईओयू से जानकारी ली है। बता दें कि पेपर लीक मामले में अब तक कितनी गिरफ्तारी हुई है और कितने लोग फरार चल रहे हैं, पूरा ब्यौरा टीम ने लिया है। बता दें कि ईओयू पिछले 39 दिन से नीट पेपर लीक कांड की जांच कर रही है, जबकि पटना पुलिस शुरुआती 4 दिन में त्वरित कार्रवाई करते हुए 13 आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी थी। तो देखिए, सीबीआई की जांच जो है वो तेज हो गई है। और नीट पेपर लीक मामले में अपडेट है, 3 आरोपियों पर केस दर्ज किया गया है। देवघर से गिरफ्तार ये तीनों हुए थे जिन पर केस दर्ज किया गया है। पंकु, परमजीत और राजीव पर केस दर्ज हुआ है। साइबर फ्रॉड का केस इनके ऊपर दर्ज किया गया है। शेखपुरा के रंजन कुमार पर भी केस किया गया है। इसके साथ साथ बता दें कि ईओयू ने इनके ऊपर कार्रवाई की है। ईओयू ने इनके ऊपर केस दर्ज किया है। साइबर फ्रॉड का केस इनके ऊपर दर्ज किया गया है, जिसमें शेखपुरा के रंजन कुमार पर भी एफआईआर है। संजय हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हैं। संजय, अब लगातार जांच आगे बढ़ रही है, सीबीआई भी अपनी तरफ से जांच कर रही है और 3 जो आरोपी हैं जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है उनके ऊपर को लेकर के क्या कार्रवाई, क्या अपडेट है? देखिए राहुल, ये 3 नहीं, इनकी संख्या 4 है। दरअसल नीट पेपर लीक कांड की जांच सीबीआई जरूर कर रही है, लेकिन इस पूरे मामले में अपडेट ये है कि जो झारखंड के देवघर से लोग गिरफ्तार किए गए थे उसमें से 3 लोग ऐसे थे जो साइबर क्रिमिनल्स थे, लेकिन नीट पेपर लीक कांड में इन्होंने अपना सहयोग दिया था। जो संजीव गैंग के गुर्गे हैं उन सभी ने फर्जी तरीके से सिम कार्ड उपलब्ध कराया, मोबाइल उपलब्ध कराया और इसी फर्जी सिम कार्ड और मोबाइल पर जो खेमनी चक में चिंटू है उसके मोबाइल पर आंसर सीट आया था और क्वेश्चन पेपर आया था। इसके अलावा एक जो इनका सरगना है वो शेखपुरा का रहने वाला है। तो 4 लोगों के खिलाफ इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने अब इस पूरे मामले में साइबर क्राइम का मामला दर्ज किया है और इन सभी के खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की तरफ से। 3 लोग तो गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन जो चौथा शख्स है जिसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च किया गया, जो हजारीबाग का रहने वाला है, वो उसका नाम रंजन कुमार है और यही इस गैंग का सरगना है। तो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट इसकी गिरफ्तारी के लिए जुटी हुई है। पूरा पुलिस का भी सहयोग लिया जा रहा है और इसके खिलाफ गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। देखना होगा कब तक गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन निश्चित तौर पर अब साइबर क्राइम का जो ये मामला है, अब इसमें कहीं ना कहीं ये सहयोग भी करेगा सीबीआई को किस तरीके से इस साइबर गैंग ने नीट पेपर लीक कांड में अपना कॉपरेशन दिया है, अपना सहयोग दिया है संजीव मुखिया के गुर्गों को। जी राहुल। चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, 3 आरोपियों पर केस दर्ज हुआ है जो झारखंड से पकड़े गए हैं। देवघर से गिरफ्तार ये तीनों हुए हैं जिनके ऊपर केस दर्ज किया गया है। साइबर फ्रॉड का मामला इनके ऊपर बनता है। पंकु, परमजीत और राजीव इनका नाम बताया जा रहा है। और देखिए, दूसरी खबर, नीट पेपर लीक कांड पर लाइनर के तौर पर सेटर विजेंद्र प्रसाद गुप्ता का नाम सामने आया है। समस्तीपुर का निवासी विजेंद्र गुप्ता है। दानापुर में किराए के मकान में रहता है। विजेंद्र प्रसाद गुप्ता को लेकर के जो खबर सामने आ रही है, पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है, विजेंद्र गुप्ता ने नीट पेपर लीक में लाइनर की भूमिका निभाई। अब तक सीधे तौर पर जुड़े होने के सबूत भी मिले हैं। जांच एजेंसी को लगातार कार्रवाई अपनी आगे बढ़ा रही है। विजेंद्र गुप्ता ने दानापुर के 2-3 लोगों को जानकारी दी थी। सेटिंग के लिए सेटर चिंटू और इसके ऊपर के लोगों के बारे में जानकारी दी गई थी। चिंटू से संपर्क करने का माध्यम और फोन नंबर भी मुहैया कराया था। बीपीएससी पेपर लीक कांड में प्रमुख साजिशकर्ता के तौर पर भी विजेंद्र गुप्ता का नाम आया था। तो देखिए, एक और किरदार सामने आया है विजेंद्र गुप्ता के तौर पर। और जो पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि नीट पेपर लीक में इसने लाइनर की भूमिका निभाई और अब तक सीधे तौर पर जुड़े होने के सबूत जांच एजेंसी को नहीं मिले हैं। अमित हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। अमित, विजेंद्र गुप्ता कौन है, किस तरीके से इसने लाइनर की भूमिका निभाई इस पूरे मामले में?
देखिए, विजेंद्र गुप्ता जो है वो समस्तीपुर के मूल निवासी है और दानापुर में ये रहा करते हैं किराए के मकान में। तो ये पहले से भी इनकी जो नाम है वो बीपीएससी टीचर स्कैम मामले में सामने आया था और उसके बाद ये जो है जमानत में बाहर आए। लेकिन जो अभी मामला सामने अनुसंधान कर रही थी आर्थिक अपराध इकाई ने जब अनुसंधान किया और जब चिंटू से पूछताछ हुई तो ये बात भी सामने आई है कि विजेंद्र गुप्ता जो है वो भी सेटर की भूमिका में थे, लाइनर की भूमिका में थे और 3 से 4 ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको चिंटू का मोबाइल नंबर संपर्क कैसे किया जाए और क्या लाभ हो सकता है, ये तमाम चीजें उनको बताया। वो तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो उनसे संपर्क साधे थे, जिनकी अब तलाश जो है वो आर्थिक अपराध इकाई कर रही है। और अब जो जानकारी मिली थी कल। चलिए, बिल्कुल शुक्रिया अमित इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, लाइनर के तौर पर सेटर का नाम सामने आया है, विजेंद्र प्रसाद गुप्ता का नाम सामने आया है। नीट पेपर लीक कांड की जांच तेज होती जा रही है। सीबीआई की टीम पटना पहुंचकर जांच कर रही है, तो वहीं पुलिस गिरफ्त में आए आरोपियों से पूछताछ में गिरोह की कड़ी भी बढ़ती जा रही है। बिहार झारखंड से होते हुए मामला महाराष्ट्र तक जा पहुंचा है। सवाल यही कि नीट की परीक्षा क्या क्लीन हो पाएगी। नीट परीक्षा 2024 में हुई धांधली और पेपर लीक कांड की जांच काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। अब इस केस की जांच सीबीआई कर रही है। दिल्ली से पटना पहुंची सीबीआई की 2 सदस्यीय टीम पहले ईओयू दफ्तर पहुंची, फिर शास्त्री नगर थाने पहुंची, जहां से सुराग की तलाश तेज की गई। नीट पेपर लीक मामले की जांच जो है वो सीबीआई अब करनी शुरू कर दी है। बताते चले कि सीबीआई के 2 अधिकारी जो हैं वो दिल्ली से पटना पहुंचे हैं और ये जो सीबीआई का जो यहाँ कार्यालय है बिहार का, तो यहाँ देख सकते हैं कि सीबीआई के जो शीर्ष अधिकारी हैं, जो आईजी हैं, उनके साथ वो दोनों अधिकारी जो दिल्ली से आए हैं वो मीटिंग कर रहे हैं। और बिहार से लेकर झारखंड तक आरोपियों की तलाश के साथ ही कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। देवघर से पकड़े गए आरोपी चिंटू ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। सूत्र बताते हैं कि पटना के 35 छात्रों को उत्तर रटवाया गया। प्रश्न पत्र रॉकी ने व्हाट्सएप पर भेजा था। रॉकी रांची में रहकर रेस्टोरेंट चलाता है। मास्टरमाइंड अतुल वत्स के सीधे संपर्क में रॉकी था। उत्तर देकर सेटिंग कराने का रेट 30 से 55 लाख रुपए तक का था, ये भी सूत्र बता रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले को लेकर जांच जो है वो लगातार जारी है। ईओयू के द्वारा जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं और उसमें झारखंड का भी जो नाम है वो जुड़ गया है। साफ तौर से अगर बात करें तो इस बार एक नया नाम जो है वो रॉकी का आया है, जो कि चुटिया थाना क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट संचालक है। आरोपी रॉकी बिहार के नवादा जिले का रहने वाला बताया जाता है। सूत्र बताते हैं कि चिंटू को 5 मई की सुबह प्रश्न पत्र मिल गए थे। मोबाइल पर पीडीएफ फाइल भेजी गई। गिरोह के अभ्यर्थियों के लिए ड्रॉप पॉइंट भी बनाया गया था। प्रश्न पत्र लीक कांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे रहस्य के परत भी खुल रहे हैं। पुलिसिया जांच में बड़ा अपडेट ये आया है कि प्रश्न पत्र अहमदाबाद से हजारीबाग पहुंचा। हजारीबाग के बैंक से स्कूल जाने के दौरान टेम्परिंग की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि महज 4 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1.5 घंटे का समय कैसे लग गया, ये बड़ा सवाल है। यही नहीं, प्रश्न पत्र के ट्रांसपोर्टेशन में बड़ी लापरवाही भी बरती गई। सूत्र बताते हैं कि कुरियर सर्विस ऑफिस से बैंक तक प्रश्न पत्र पहुंचाने में ई रिक्शे की मदद ली गई थी। बात केवल बिहार झारखंड तक ही सीमित नहीं है। नीट पेपर लीक मामले में महाराष्ट्र से पहली गिरफ्तारी भी की गई है। लातूर पुलिस ने जलील खान पठान को गिरफ्तार किया है। जैसे जैसे नीट पेपर लीक कांड की जांच बढ़ रही है, वैसे वैसे ये सवाल भी गहराता जा रहा है कि क्या नीट परीक्षा की प्रक्रिया क्लीन हो पाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और रांची से ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।